गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास अपन पढ़ रहे थे सबक वक्त। कौन सा पढ़ रहे थे अपन? सबक वक्त, जिसमें डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपन को सबक के बारे में बताया है और सबक की अहमियत के बारे में बताया है। इसका आधा सबक अपन ने पढ़ लिया था। आगे अपन पढ़ते हैं। देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद आगे लिखते हैं, ए लड़को, क्या कह रहे हैं? ए लड़को, ये फरागत का वक्त यानी कि फुर्सत का वक्त। ए लड़को, ये फरागत का वक्त जो तुमको अब मैसर है, बस गनीमत समझो। अब न तुमको खाने की फिक्र है न कपड़े की। जो कुछ तुमसे सीखते और हासिल करते बन पड़े, लग कर जल्द सीख साख लो। क्या कह रहे हैं? ये अभी तुम्हारे पास फुर्सत का और फरागत का वक्त है। इस वक्त तुम्हें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए इस वक्त जो भी तुमसे सीखने का है जल्दी सीख साख लो, आइंदा तुम्हारे काम आएगा। ये क्या बताया गया है? आइंदा तुम्हारे काम आएगा। वरना फिर कहाँ तुम, क्या कह रहे हैं? वरना फिर कहाँ तुम और कहाँ ये फरागत। क्या कह रहे हैं? फिर कहाँ तुम और कहाँ ये फरागत यानी कि फुर्सत। इस वक्त तुम उस वक्त तुम सर पर हाथ रख कर रोगे, यानी कि ये जो वक्त अगर अभी इसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे और अगर ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर ये वक्त तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा और फिर तुम सर पर हाथ रख कर रोगे और रोना कुछ सूदमंद न होगा। सूदमंद यानी कि फ़ायदेमंद न होगा। तो देखिए, बहुत पछताओगे। क्या है? वक्त गुजर जाने के बाद क्या होगा? फिर तुम्हारे पास फुर्सत नहीं होगी और तुम सर पर हाथ रख कर रोगे और तुम बहुत पछताओगे और पछताना कुछ फ़ायदा न बख्शेगा। बहुत अफसोस करोगे और कुछ न होगा। ये वक्त जो तुमको, क्या कह रहे हैं? ये वक्त जो तुमको हासिल है, क्या कह रहे हैं? ये वक्त जो तुमको हासिल है, उन वक्तों की मानिंद जो जवानी और पीरी में तुमको आइंदा पेश आएंगे। यानी कि अभी जो वक्त है, ये वक्त अगर तुम अच्छे काम में लगा दोगे तो यह आपकी जवानी और बुढ़ापे के अंदर काम आएगा। क्या कह रहे हैं? काम आएंगे। लड़कपन का वक्त यानी कि जो बचपन का वक्त है, लड़कपन का वक्त यानी कि बचपन का वक्त जोतने और बोने का है, यानी कि जोतने और बोने का है। काय का है? लड़कपन का वक्त जोतने और बोने का है, और जवानी और पीरी का वक्त काटने और गाहने का है। अगर इस वक्त में तुम कुछ जोत बो रखोगे तो जवानी और पीरी, क्या कह रहे हैं? जवानी और पीरी दोनों में आराम और आसाइश से रहोगे। अगर तुम लड़कपन के वक्त को अच्छे कामों में निकालोगे तो जवानी और पीरी का वक्त यानी कि बुढ़ापे के वक्त में तुमको आराम मिलेगा, आराम और आसाइश से रहो। और अगर चाहो तो उस वक्त को ऐसा अकारत कर दो। अकारत यानी कि ख़राब कर दो इस वक्त को। अकारत का मतलब होता है अगर तुम चाहो तो इस वक्त को अकारत करो कि जवानी भी ख़राब, क्या कह रहे हैं? जो जवानी भी ख़राब हो और पीरी भी, जवानी भी ख़राब हो और पीरी भी। तो देखिए, अगर आप इसको अच्छे कामों में निकालोगे तो आप आराम और आसाइश पाओगे, और अगर इसको अकारत कर दोगे, वक्त को ख़राब कर दोगे, तो फिर आपकी जवानी भी ख़राब और बुढ़ापा भी ख़राब हो जाएगा। एक वक्त वो आ रहा है कि तुम फुर्सत को ढूंढोगे। क्या कह रहे हैं? एक वक्त वो आ रहा है कि तुम फुर्सत को ढूंढोगे और फुर्सत का पता न पाओगे और फरागत को तलाश करोगे। क्या कर रहे हैं? और फरागत को तलाश करोगे और फिराक का सुराग भी न मिलेगा। क्या आप
करते होगे कि हमें कहीं से फुर्सत मिल जाए, कहीं से फुर्सत मिल जाए, लेकिन आपको उसका सुराग तक भी नहीं मिलेगा। ये वक्त वो होगा जब दुनिया का कारोबार, क्या कह रहे हैं, ये वक्त वो होगा जब दुनिया का कारोबार तुम्हारी पीठ पर लदा होगा। क्या कह रहे हैं, ये वक्त वो होगा जब दुनिया का कारोबार तुम्हारी पीठ पर लदा होगा। बस ये ख्याल अपने दिल में हरगिज़ मत आने दो। क्या कह रहे हैं कि लड़के हमेशा कहते हैं बस ये ख्याल अपने दिल में हरगिज़ मत आने दो कि अभी सीखने का बहुत वक्त आ रहा है। क्या कह रहे हैं कि ये ख्याल अपने दिल में मत आने दो कि अभी सीखने का बहुत वक्त आ रहा है, ऐसी क्या भागड़ मची है। क्या कह रहे हैं, लड़की ये कहते रहते हैं अभी बहुत टाइम है, अभी कौन से एग्ज़ाम नज़दीक हैं, अभी से काहे की तैयारी करना। तो ये ख्याल अपने दिल में हरगिज़ मत आने दो। रात दिन, क्या कह रहे हैं, रात दिन लिखने पढ़ने के पीछे कोई मर मिटे। कि क्या कह रहे हैं, अभी क्या कह रहे हैं कि अभी हमारे पास बहुत दिन है, ऐसी क्या भागड़ मची है कि रात दिन हम लिखने पढ़ने के पीछे मर मिटे। अगला हाल, अब नज़ीर अहमद आपको समझा रहे हैं कि ऐसे मत कहो, अगला हाल किसी को मालूम नहीं। क्या कह रहे हैं कि अगला हाल किसी को मालूम नहीं, कौन जाने की तंदुरुस्ती रहे या न रहे। हो सकता है आप कह रहे हो जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, जब इम्तिहान नज़दीक आएगा, जब पढ़ लेंगे, लेकिन मान लो कि अगर इम्तिहान नज़दीक आ गए और खुदा न खास्ता आप तंदुरुस्त न रहे, आप बीमार पड़ गए, तंदुरुस्ती रहे न रहे, ज़माना फुर्सत दे न दे, या आपके घर में कोई ऐसा काम निकल आए कि आपको फुर्सत ही ना मिले, ज़माना फुर्सत दे न दे, ये सब सामान जो अब मुहैया मैसर हैं, यानी कि अभी आपको टाइम भी आपके पास है, वक्त भी आपके पास है, किताबें भी आपके पास है, तंदुरुस्ती भी आपके पास है, मान लो इनमें से कोई भी एक चीज़ ना होगी तो आप पढ़ाई नहीं कर सकोगे। डिप्टी नज़ीर अहमद ये कह रहे हैं कि ऐसा मत कहो कि एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे जब ही पढ़ेंगे, पता नहीं उस वक्त का, क्या पता कि आपको फुर्सत मिले या नहीं मिले, मैसर हो या ना हो। बेशक, क्या कह रहे हैं, बेशक वक्त की कदरो कीमत और उसकी भागा भाग तो ये चाहती है। क्या कह रहे हैं कि बेशक वक्त की कदरो कीमत और उसकी भागा भाग तो ये चाहती है कि तुम ख्वाब व ख्वार अपने ऊपर हराम करके, क्या कह रहे हैं, ख्वाब व ख्वार अपने ऊपर हराम करके रात और दिन। क्या कह रहे हैं, वक्त तो ये चाहता है कि आप ना सो और ना कोई खेलो, ना कुछ करो, और सारी चीज़ें अपने ऊपर हराम कर दो और काय में लग जाओ, रात दिन काय में लग जाओ, रात दिन किताब पर से सर न उठाओ। क्या कह रहे हैं, आप तो ऐसा करो कि अभी तो वक्त है तो अभी इसी वक्त को इस्तेमाल में ले लो, बाद में पता नहीं फुर्सत मिले ना मिले, ज़माना साथ दे ना दे, तंदुरुस्ती साथ दे ना दे, तुम तो अभी से पढ़ाई में लग जाओ और सारी चीज़ें आराम और खेल कूद सब अपने ऊपर से हराम कर दो। क्यों कि हमें पहले क्या करना है, पढ़ना है, उसी के बाद में हमें खेलना कूदना है। लेकिन इंसान की तबीयत को खुदा ने ताज़गी पसंद बनाया है। कैसा ही कोई दिलचस्प शुगल हो, यानी कि कोई कितना ही पढ़ने वाला हो, एक अरसे बाद यानी कि कुछ वक्त बाद ज़रूर उससे जी घबरा उठता है। यानी कि अगर आप पढ़ाई करते रहते हो तो चाहे से कोई कितना ही पढ़ने वाला हो, कुछ अरसे बाद उसका दिल घबरा उठता है और तबीयत उकताने लगती है, और तबीयत को मजबूर करके उस काम पर लगाए रखो तो वो काम अच्छी तरह नहीं होता और हवास भी कुंद हो जाते हैं। यानी कि अगर आप एक ही काम में लगे रहोगे तो आपकी तबीयत भी कैसी ताज़गी पसंद है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, उस वास्ते मुनासिब है। तो देखिए उस वास्ते मुनासिब बताया है कि किताब का मुताला ऐसे एतदाल के साथ जारी रखो, मसलन नज़्म व नस्र,
تاریخ و جغرافیہ اور حساب ایک ساتھ، یعنی کہ ساری کتابیں ایک ساتھ مت پڑھو۔ اگر اس کتاب سے آپ کا دل اکتانے لگ گیا ہے تو دوسری کتاب لے لو، دوسری کتاب سے دل اکتانے لگ گیا ہے تو آپ دوسری کتاب پڑھ سکتے ہو، میتھس کی پڑھ لو، پھر جغرافی کی پڑھ لو، پھر ہسٹری کی پڑھ لو۔ پھر دیکھیے، جب نثر سے طبیعت ملول ہوئی، نظم دیکھنے لگے، تھوڑی دیر تاریخ پڑھی، کچھ دیر جغرافیہ کی سیر کی، پھر حساب میں طبع آزمائی کی۔ ان سب سے گھبرائے تو کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ جب رات کو سونے لگو تو ضرور سوچو کہ آج ہم نے کون سی نئی بات حاصل کی۔ اگر معلوم ہو کہ آج کچھ نہیں سیکھا تو جان لو کہ دن رائگاں گیا، یعنی کہ دن بیکار گیا۔ اب دیکھیے، اور اس نقصان کی تلافی اپنے ذمے لازمی سمجھو۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں، یعنی ایک شخص جیسا کل تھا آج بھی ویسا ہی رہے اور اپنی حالت درویزہ میں ترقی نہ کیا کرے تو وہ خسارے میں رہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ نے سوچا کہ کل کا ہمارا جیسا دن تھا ایسا ہمارا آج کا نکل گیا تو سمجھو آپ کی زندگی کے یہ 2 دن کیسے رہے، بیکار رہے۔ تو دیکھیے، یہ تھا اپن کا سبق وقت۔ تو دیکھیے، سبق وقت میں سے آپ کے امتحان میں سوالات ضرور آتے ہیں اور اس سبق کو آپ پڑھیں گے اور اس کے سوال جواب بھی آپ کریں گے۔ تو دیکھیے، اس سبق کو ایک بار آپ پڑھیں اور اس کے سوال جواب بھی کریں تاکہ آپ کو لکھنا بھی آئے گا۔ دیکھیے، پڑھنے سے پڑھنا آتا ہے اور لکھنے سے لکھنا آتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، اپن کا سبق کمپلیٹ ہو گیا۔